एक्नो के अकाउंट्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्काउंट, कटौती, छूट, बहुत ही चर्चित सी शब्द है जो व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म। तो उसके बारे में जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है और किस तरह से इसकी ट्रांजैक्शंस को रोजनामचे में या जर्नल में किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। डिस्काउंट है क्या और इन कितने प्रकार का होता है और इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। जब व्यवसाय में हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ जाएं, तो उसको प्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनको छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। दूसरा, अगर हम पेमेंट्स को जल्दी रिसीव करना चाहते हैं, कैश में लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शंस जल्दी जल्दी कैश के रूप में हों और लोग हमें कैश दें, तो उसके लिए भी हम उन्हें लालच देते हैं कि अगर आप भी पेमेंट कर देंगे तो आपको हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे, प्राइस में छूट दे देंगे। ठीक है। तो दो कारण हैं कि हम जो सेलर है वो कस्टमर्स को छूट देता है। पहला कारण है कि वो या तो अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहता है, टू इंक्रीज़ द सेल, और दूसरा कारण है कि वो कैश के रूप में पैसा लेना चाहता है ताकि उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो मूव होती रहे बिजनेस में, उसे कैश की कमी ना हो। तो इस दो बेसिस कारण जो सेलर है वो परचेज़र को छूट देता है। इन्हें हम प्रेरणाएं कहते हैं जो बिजनेस में काम आती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। तो रिबेट क्या है? इट्स अ अलाउंस है, इट्स अ डिस्काउंट को हम रिबेट कहते हैं, अलाउंस कहते हैं, विच इज़ गिवन बाय द सेलर टू द बायर। और ये दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बोलेंगे व्यापारिक कटौती और कैश डिस्काउंट को बोलेंगे नकद कटौती। अब चलिए पहले व्यापारिक कटौती को देखते हैं। कटौती जो है वो व्यापार से संबंधित है। अगर हम बल्क में कोई चीज़ प्रोडक्शन से उठाते हैं तो वो हमें इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदो बल्क में, तो वो क्या करते हैं, हमारी इनवॉइस प्राइस में से, टोटल प्राइस में से, ग्रॉस प्राइस में से या लिस्ट प्राइस में से, ये कह लीजिए सूची मूल्य, कुल मूल्य में से कुछ कमी कर देते हैं, कुछ उसमें डिडक्शंस कर देते हैं। तो उस डिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर एट फिक्स परसेंटेज ऑन लिस्ट और कैटलॉग प्राइस, या यू कैन से ऑन इनवॉइस प्राइस और कैश मेमो प्राइस, और you can say gross value of goods can be reduced by in a form of discount। ठीक है। तो ये ग्रॉस वैल्यू को आपने रिड्यूस कर दिया डिस्काउंट से, छूट से, वो क्या कहलाएगा? दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक कटौती है। विक्रयकर्ता ने जो बेच रहा है माल, उसे हम विक्रयकर्ता कहते हैं। उसने ग्राहकों को नकद भी बेचना है, उधार भी बेचना है, और दोनों तरह की कैटेगरी के लोगों को वो जब सूची मूल्य में से, लिस्ट प्राइस में से एक निश्चित प्रतिशत, एक परसेंटेज जो है वो उसको कम कर देता है, तो उसे हम कहते हैं व्यापारिक कटौती। व्यापारिक कटौती को माल के हम इनवॉइस प्राइस में से घटाते हैं, बीजक मूल्य में से। यदि किसी स्थिति में जो खरीदने वाला उपभोक्ता है, ग्राहक है, कस्टमर है, वो माल वापस कर देता है, तो अब ये भी ध्यान रखना है कि क्या इस पर पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था, कटौती की राशि को सूची मूल्य में से पहले घटाया गया था। अगर पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया था और वही वाला माल वो वापस कर रहा है, तो उस समय भी कैलकुलेशन करते समय इस डिस्काउंट को ध्यान में रखना होगा, कम करना होगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट पर सेल किया है माल और जब वो माल हमें वापस मिल रहा है किसी कारण से, तो उस पर भी हमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करनी है, चाहे प्रश्न में आपको क्वेश्चन में बताया है या नहीं बताया। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकेंगे। अब हम देखते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या है। वेरी सिंपल, नाम से ही पता लग रहा है कि जो कैश के रूप में डिस्काउंट दे दिया जाए। ट्रेड डिस्काउंट में हम कैश में नहीं डिस्काउंट दिया था। हमने क्या किया था, उसमें हमने केवल इनवॉइस में से वैल्यू को कम कर दिया। सपोज 60,000 का हमने माल को बेचा, हमने एंट्री की कैश टू सेल्स, तो 60,000 उसमें हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया।
तो 6,000 का ट्रेंड हमारा ट्रेड डिस्काउंट बन जाएगा। तो अब 60,000 का जो माल बेचा था उसमें से 6,000 रुपये लेस कर देंगे तो कितने का हमें पड़ जाएगा? 6,000 का आपका रिबेट हो गया है तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? 54,000 की। तो अब वो एंट्री कितने से करेगा? वो 54,000 से एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसने माल को बेचा है 54,000 पे, सेल गुड, ठीक है। टोटल उसको कितना पड़ा? 54 में पड़ा, तो 54 से एंट्री करेगा इन स्पाइट ऑफ 60,000। 60,000 से वो एंट्री नहीं करेगा, वो करेगा 54 से। तो फिर वो जो 10% उसको 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला उसे कहाँ दिखाएगा? वो जो आप नरेशन लिखते हैं जनरल एंट्री के नीचे उसमें शो करेगा, फॉर द गुड सोल्ड एट फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹6,000। इस तरह से वो दिखाएगा। 6,000 की कटौती पर माल 60,000 के माल को बेचा है, इस तरह से वो दिखाएगा। तो ये ट्रीटमेंट है ट्रेड डिस्काउंट की। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी डिस्काउंट जो कैश के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो उसका जो पर्पस होता है देने का, वो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी सेल बढ़े, लोग खरीदे उसके माल को बल्क में, तो वो अपनी सेल के इंक्रीज करने के पर्पस से ट्रेड डिस्काउंट देता है, इसलिए इनवॉइस में वो कमी कर देता है। इसलिए उसकी एंट्री डिस्काउंट के रूप में एक अलग अकाउंट के रूप में नहीं आती है, उसको केवल हम इनवॉइस में प्राइस में उसके इफेक्ट को दिखाते हैं। एज ए डिस्काउंट अकाउंट एक तरह से इस वाली एंट्री में क्रिएट नहीं होता, ठीक है। सिर्फ उसके इफेक्ट को हमने कहाँ दिखाया? केवल उसके प्राइस में दिखाया, दैट्स इट, और नरेशन में शो किया। लेकिन डिस्काउंट नाम से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, कटौती खाता इस वाली एंट्री में नहीं बनता है। अब नकद कटौती में पर्पस क्या है? अब हम कैश डिस्काउंट पे आते हैं कि ऐसा डिस्काउंट जो कैश के लिए दिया जाता है कि कस्टमर्स हमें कैश दे दें। हम दो तरह के कस्टमर्स को डील करते हैं, एक होते हैं हमारे क्रेडिट और दूसरे होते हैं हमारे कैश वाले। एक को हमने उधार माल बेचा, दूसरे को हमने नकद बेचा। तो जो नकद बेच रहा है, हम कस्टमर्स को प्रेरित करते हैं कि अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो हम आपको रिलैक्सेशन दे देंगे, छूट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप उधार लोगे तो आपको फुल प्राइस पड़ेगा। तो ये जो हमने दिया, हमने कैश कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। जो हमारा पर्पस था कि हम कैश प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा पर्पस था हम शीघ्र भुगतान कस्टमर से ले लें, तो उसके लिए जो हमने डिस्काउंट दिया, कटौती दी, वो कहलाई नकद कटौती, कैश डिस्काउंट। और क्योंकि इसका पर्पस शीघ्र भुगतान प्राप्त करना है, पेमेंट्स लेना है, द कस्टमर टू मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट सो दैट द डिस्काउंट इज़ गिवन, तो उसे हम कैश डिस्काउंट कह रहे हैं। तो इसमें अब एक अकाउंट क्रिएट होगा डिस्काउंट के नाम का, जिसे हम डिस्काउंट अकाउंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है सेलर को उस डिस्काउंट से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। डिस्काउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, कटौती खाता एक नाममात्र खाता है, और उसमें वही रूल लागू होता है जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट करो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट इनकम एंड गेन्स। अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट कीजिए, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसे क्रेडिट कीजिए, वही नियम लागू होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्काउंट सेलर के दृष्टिकोण से उसे देना पड़ रहा है तो उसके लिए नुकसान है, तो वो यहाँ पर डिस्काउंट नाम से एक अकाउंट खोलेगा और उसमें इस लॉस को दिखाएगा। तो अब देखिए, वो पिछले एग्जांपल को ही देते हैं कि अगर एक विक्रेता ने 60,000 रुपये का माल बेचा, कैश डिस्काउंट पे बेचा, सेम 10% है, तो देखिए वो 60,000 में 6,000 को कैलकुलेट हो जाएगी डिस्काउंट की अमाउंट। तो अब एंट्री में क्या इफेक्ट आएगा? डिस्काउंट नाम का एक अकाउंट आ जाएगा। तो अब कैश टू सेल्स नहीं बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश खाता डेबिट होगा 54,000 से, और डिस्काउंट में जितना डिस्काउंट शो किया है 6,000 रुपये का, वो दिखाया जाएगा टू सेल्स, और सेल्स टोटल 60,000 की दिखाई जाएगी। यहाँ आपको इन्वॉइस में रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि 60,000 का इन्वॉइस वैल्यू थी, लिस्ट प्राइस थी, उसमें से 6,000 जो है वो आपको डिस्काउंट के रूप में दिया गया। तो एक्चुअल में कैश पेमेंट आपको कितनी रिसीव हुई? 54,000। तो इस तरह से कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अकाउंट को भी शो करते हैं और प्राइस इफेक्ट को भी उस अकाउंट के आगे दिखाते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट अकाउंट क्रिएट ही नहीं होता, केवल इनवॉइस प्राइस में, लिस्ट प्राइस में उसके इम्पैक्ट को दिखा दिया जाता है और नरेशन में मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट, नकद कटौती और व्यापारिक कटौती क्या है और किस तरह से उसको डील किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता,
और उसमें वही रूल लागू होता है, अगर आपको डिस्काउंट से फ़ायदा हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट से आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे। रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इसको डील करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर इसको जानने का कोशिश करते हैं कि ये है क्या, कैसे डील होगा। सपोज़ एक सेलर ने अमित को 50,000 का जो गुड्स हैं वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा। आपको डिस्काउंट के बारे में मेंशन किया होगा, इट इज़ वेदर इट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, मतलब व्यापारिक कटौती दी जा रही है या नकद कटौती दी जा रही है, ये प्रश्न में स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि अमित को एक सेलर ने 50,000 का जो गुड्स है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 1 जनवरी सपोज 2020 में बेचा, ठीक है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, नेचुरली सिंपल एंट्री करेंगे, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे 50,000 रुपीज़ है, इस पर 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट का बन जाएगा, वो आप इस इनवॉइस प्राइस में से लेस कर देंगे। तो 50,000 में से 5,000 जो डिस्काउंट के हैं, ट्रेड डिस्काउंट के, वो लेस हो जाएंगे। तो एक्चुअल में कॉस्ट कितने की पड़ेगी अमित को, 45,000 की। तो सेलर अपनी बुक्स में सेल्स की एंट्री करते हुए 45,000 से माल को बेचने की कि उसने सेल किया है वो एंट्री कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 5 जनवरी को क्या हुआ कि अमित ने उसमें से जो 10,000 का जो इनवॉइस वैल्यू का जो गुड्स थी वो वापस कर दिया। अब आपको लिखी होगी लिस्ट प्राइस 10,000 का, अमित को पसंद नहीं आया, 50,000 का जो था उसमें से 10,000 वाला वापस कर दिया। तो अब देखिए, अब ध्यान रखना है कि पिछली एंट्री में क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो अब वापस करते समय भी हमें उस ट्रेड डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ बताया कि लिस्ट प्राइस, तो हमने लिस्ट प्राइस पे वहाँ पे डिडक्शन दी थी, तो यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस पर हमने दिमाग में रखना है कि ये वो वाला गुड्स है जिस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पर हमने एंट्री के इफेक्ट को, उस ट्रेड डिस्काउंट के इफेक्ट को, चाहे क्वेश्चन में स्पष्ट यहाँ पे कहा है या नहीं कहा है, हमने दिखाना है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित से हमें मिला है, ठीक है, 10,000 रिटर्न बाय द अमित आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। और वो ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, हम पिछली एंट्री में देखेंगे 10% दिया था, तो यहाँ पे भी हम 10,000 पर 10% कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये का अंतर आएगा। तो ये 1,000 रुपये हमने घटा देने हैं टोटल अमाउंट में से, 10,000 में से। अब हम इम्पैक्ट को कितना दिखाएंगे एंट्री में, 9,000 से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री में बता रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग दी ट्रेड डिस्काउंट, हम कटौती घटाने के बाद हम ये एंट्री कर रहे हैं, नरेशन में हम शो करेंगे। जो हम ब्योरा लिखते हैं जनरल एंट्री रोजनामचे में जो एंट्री करते हैं, उसमें हम जो ब्योरा लिखते हैं उसके अंदर हम ये बताएंगे। उसके बाद क्या होगा कि सपोज़ 10 जनवरी को उसने उस पर अमित ने दोबारा से 2% कैश डिस्काउंट रिसीव किया जो लेफ्ट अमाउंट पड़ा था, ठीक है। तो अमित पेड द बैलेंस अमाउंट एट 2% कैश डिस्काउंट है सपोज। तो अब देखते हैं कि उसने कैश पेमेंट की तो उसको 2% कैश डिस्काउंट मिला। तो अब एंट्री क्या होगी, नेचुरली अब डिस्काउंट अकाउंट क्रिएट होगा क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट अमाउंट को लेके आना है और उसके इम्पैक्ट को डिस्काउंट के रूप में दिखाना है। ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा नहीं करते हैं, हम केवल वैल्यू पे इफेक्ट दिखाते हैं, जबकि कैश में हम ऐसा करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट वो होगा 35,280 से, कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी, और डिस्काउंट होगा 720 और 36,000। देखिए इसमें क्या किया, सेल्स थी एक्चुअल में 45,000 की, उसमें से रिटर्न हो गया 9,000। तो अब कितना अमाउंट उसने पे करना था, 36,000। हम पिछली एंट्रीज को वॉच आउट करेंगे और उसमें से देखेंगे टोटल लिस्ट प्राइस 45,000 बैठा था, उसमें से 9,000 वापस हो गया, कितना अमाउंट आया 36,000 उसको पे करने अमित को, और उस पर भी उसने कैश पेमेंट की तो उसको 2% डिस्काउंट दे दिया। तो अब 36 पर हम 2% कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा 720 रुपीज़। और इस 720 रुपीज़ को हम 36,000 में से जब डिडक्ट कर देंगे तो एक्चुअल में अमित को कितना पे करना पड़ा, 35,280 रुपीज़। तो कैश में जितना उसने पे किया वो हम कैश के आगे लिखेंगे 35,280 रुपीज़, और डिस्काउंट में हम 720 का डिस्काउंट दिखाएंगे, और जो अमित को क्रेडिट किया है उसमें हम 36,000 दिखाएंगे आफ्टर डिडक्टिंग दी ट्रेड डिस्काउंट इफेक्ट एंड इट्स रिटर्न का भी ध्यान रखना है उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ट्रेड डिस्काउंट के इम्पैक्ट और कैश डिस्काउंट के कंबाइन इम्पैक्ट को इस एंट्री में समझ पाए हैं, ठीक है।
अब सपोज गुड्स वर्थ ₹60,000 परचेज फ्रॉम रोहन, हमने रोहन से खरीदी, 10% ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एंड 2% कैश डिस्काउंट, और उसमें से क्या हुआ कि 40% अमाउंट पेड इमिडिएटली टू हिम, और उसमें जो 40% भाग है वो एकदम नकद के रूप में दे दिया, और उनको बताया गया कि 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपकी बनेगी, आपने परचेज़ किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज एक्चुअल में किया 60,000 का, लेकिन सबसे पहले इसमें से आप 10% जो ट्रेड डिस्काउंट का वो अमाउंट लेस कर देंगे। तो परचेज में 60,000 में से 10,000 डिडक्ट किया तो 54,000 आपका बना एक्चुअल प्राइस, लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस। तो आपने परचेज को कितने से शो करना है, ट्रेड डिस्काउंट के इफेक्ट को घटाते हुए 54,000 से दिखाना है। अब टू कैश, आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है, आप पेमेंट करने की पोजीशन में हैं, यहाँ पे आप परचेज़ कर रहे हैं ना इसलिए। दूसरा टू डिस्काउंट, यहाँ पर परचेज़ करने पर आपको दिया जा रहा है सेलर के द्वारा, तो आप रिसीव कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैश अकाउंट जहाँ मूव करेगा ना, डिस्काउंट अकाउंट उसी के साथ मूव करेगा। कैश अगर डेबिट हो रहा है किसी एंट्री में तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है किसी एंट्री में तो डिस्काउंट दिया जा रहा है कैश, तो डिस्काउंट कैश के साथ क्रेडिट होगा। मतलब कैश अकाउंट जिस तरफ मूव हो रहा है उसी तरफ डिस्काउंट भी मूव हो रहा है। तो यहाँ हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं बीइंग परचेज, तो हमने परचेज के कारण, खरीदने के कारण हम डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए बेनिफिट हो गया खरीदने के कारण, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। और टू रोहन, रोहन से हमने जितने में वो चीज़ खरीदी, रोहन इज़ अ सेलर, ठीक है। और तो देखिए हमने, मैं बताया 54,000 आपने परचेज अकाउंट के आगे दिखाया, उसमें से आपने 40% कैश पेमेंट की है, तो आप 100 में से इसका 40% निकालें, वो आपने कैश पेमेंट की है, और जो 60% है वो आपकी क्रेडिट है, तो वो पार्ट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 21,600। इस तरह से 432 रुपीज़ एग्जैक्ट आपका कैश डिस्काउंट होगा, जिसे आप डिस्काउंट के आगे शो करेंगे क्रेडिट साइड में। और उसके बाद आप जो नेट अमाउंट बचेगा वर्थ, दैट इज़ डिस्काउंट निकालने के बाद, वो कितना है 21,168 रुपीज़। 21,168 रुपीज़ आप कैश के आगे रिसीव करेंगे बीइंग पेमेंट ऑफ कैश। तो इस तरह से आप इसके इम्पैक्ट को दिखाएंगे एज ए एंट्री। तो मैंने एंट्री के रूप में भी आपको समझा दिया। चलिए अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किन किन को होते हैं वो देखते हैं, क्या क्या फ़ायदे और इनमें डिफरेंस क्या है उस पर नज़र डालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट से जो सेलर्स हैं, ये प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्यों देते हैं, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले लो कॉस्ट ऑफ परचेज, रिटेलर को ये फ़ायदा है कि उनको जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉस्ट रिड्यूशन के कारण जो है इम्प्रूव हो जाएगा। नेचुरली 1 लाख का सामान 80,000 में मिल गया तो उनको वो कितने में पड़ा, 80 में पड़ा 1 लाख की चीज़, अब वो 1 लाख तक बेच सकते हैं, चाहे किसी को वो 90 में बेचे, किसी को 95 में बेचे, किसी को पूरा 1 लाख में बेचे। तो इस तरह से वो इसके मार्जिन को क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट के मार्जिन को अलग अलग कस्टमर्स को बेचकर, और उनकी जो कॉस्ट है एक्चुअल में सस्ती हो जाएगी, कम पड़ेगी, रिड्यूस हो जाएगी। और रिटेलर को क्या फ़ायदा है कि वो अपने कैटलॉग प्राइस पर उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं जो उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट के बाद लिया है। होलसेलर को ये बल्क में ख़रीदने के लिए, बहुत अधिक मात्रा में ख़रीदने के लिए मोटिवेट करता है। जितना ज़्यादा ये बल्क में ख़रीदेंगे उनका डिस्काउंट का जो रेट है उतना बढ़ता चला जाएगा, लार्ज क्वांटिटीज़ में उनको डिस्काउंट का मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो बल्क में ख़रीदने के लिए मोटिवेट होता है ट्रेड डिस्काउंट से होलसेलर को। और जो रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है वो चेंज कर करके वो कंपटीशन के हिसाब से प्रोडक्ट को मार्केट में रख सकता है। अगर कंपटीटर 100 की चीज़ 90 में लेके आ रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया हुआ है तो वो उसको 89 तक, 88 तक, 85 तक भी ले जा सकता है। तो जितना आपके पास डिस्काउंट का मार्जिन होगा उतने आप प्राइस सेटअप करके मार्केट में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से कंपटीशन को फेस करते हैं, प्रतियोगिता का सामना करते हैं। और जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट रेट्स पर प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को अधिक डिस्काउंट देना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को कम देना चाहिए, तो आप आपसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्राइस में बेचते समय।
तो डिस्काउंट के बेस पर जितना आपका डिस्काउंट मार्जिन था उस पर आप सेलिंग करते समय डिस्काउंट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइस कर सकते हैं और प्रॉफिट्स ले सकते हैं। इससे जो अच्छे कस्टमर हैं उनको कैश पेमेंट और ट्रेड डिस्काउंट देके मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो आपसे जुड़े रहेंगे। दिस इज़ द वे ऑफ अटैचिंग द कस्टमर्स टू द प्रोडक्ट। तो ये एक तरीका होता है। तो इस तरह से हम ट्रेड डिस्काउंट से फ़ायदा ले सकते हैं। कैटलॉग मूल्य में कोई चेंजेस नहीं करते, इनवॉइस प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करते, बस हम सेलिंग प्राइस दिखाते रहते हैं डिस्काउंट के मार्जिन को ध्यान में रख के। ठीक है, तो ये सब हमें फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों का ट्रेड डिस्काउंट से। और कैश डिस्काउंट से देखिए सेलर्स को क्या फ़ायदा है कि उन्हें फ़िक्स पेमेंट एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे जब उन्हें कैश की ज़रूरत होती है तो इस तरह का वो लालच देके, इंसेंटिव्स देके कैश डिस्काउंट का वो कैश रख सकते हैं और इनफ्लो बना सकते हैं वर्किंग कैपिटल का अपने बिजनेस में। इस तरह से चालू कार्यशील पूंजी बनी रहती है, कैश उनको उपलब्ध होता रहता है कैश डिस्काउंट देने के कारण। और जो अकाउंट्स जो मेंटेन करने वाला डेटर क्रेडिटर्स के अकाउंट्स रखता है उसको अकाउंट्स मेंटेन करने में थोड़ी सी काम में कमी हो जाती है, क्योंकि अब डेटर्स नहीं होते, सब कैश पेमेंट देके बिज़नेस में अपना सब कैश पेमेंट देते हैं कस्टमर्स ड्यू टू कैश डिस्काउंट। तो इसलिए फिर जो अकाउंट्स को डेटर्स और बिल्स से रिलेटेड डील करना, उनसे पैसा वसूल करना, इस सब में माथा खर्ची नहीं होती है। इसमें हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना होता, टाइम हमारा बच जाता है और इस तरह से हमारा कैश फ्लो बना रहता है बिज़नेस के अंदर। हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। हमारे बैड डेट्स जो हैं, जो हमारे डूबत ऋण होते हैं, वो कम हो जाते हैं क्योंकि वो कैश पेमेंट देने लग जाते हैं। तो अब हमें डर नहीं रहता कि हमें कैश वापस उधार सेल से, क्रेडिट सेल से वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कस्टमर्स को भी फ़ायदा होता है। कस्टमर्स को कैटलॉग मूल्य से, इनवॉइस मूल्य से कम पर वो चीज़ मिल जाती है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट उनको भी रिसीव होता है ड्यू टू दिस रीज़न। तो वो सोचते सेल हो गई है और सेल में डिस्काउंट आ गया है तो आप 100 की चीज़ 90 में मिल रही है, तो वो उनको मोटिवेशनल सोर्स भी बनता है कस्टमर्स के लिए कि वो उसको ख़रीदें, सस्ते में चीज़ मिल रही है, इस तरह की उनकी एटीट्यूड बनता है इससे। और कस्टमर्स भी पेमेंट्स करके, कैश पेमेंट्स करके अपनी गुडविल को, अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज़ करते हैं। सेलर के दृष्टिकोण में लगता है कि ये पेमेंट्स दे रहा है बार बार, तो चलो इसको और छूट दे दी जाए। तो इस तरह की रेपुटेशन बन जाती है कस्टमर की अगर वो कैश पेमेंट्स करता है। तो ये सब रीज़न्स हैं, फ़ायदे हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट्स के। चलिए इसमें डिफरेंशिएशन देखते हैं। हमने अगर मीनिंग के हिसाब से अंतर देखें तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपको इनवॉइस और कैटलॉग में से या लिस्ट प्राइस में से मिलने वाला डिस्काउंट है, जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो आपको कैश पेमेंट देते समय कैश में से मिलने वाला रिबेट है। तो ये अपने दिमाग में रखना है। और अगर हम पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका पर्पस क्या है, सेल को इंक्रीज़ करना। रिमेंबर दैट, सेल को इंक्रीज़ करना। इसलिए वहाँ पे ये डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता कि उधार बेच रहे हैं या नकद, कैश में दे रहे हैं या क्रेडिट में दे रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ सेल बढ़ानी है, चाहे कोई कैसे भी ले जाए, खरीद ले, चाहे उधार खरीद ले चाहे वो कैश में खरीद ले। तो ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस है इंक्रीज़ द सेल, जबकि कैश डिस्काउंट का जो पर्पस है वो है प्रॉम्प्ट पेमेंट। आपको जल्दी से जल्दी कैश लेना है ताकि आपको बिज़नेस में उसको सर्कुलेट करना है, आपको बिज़नेस के लिए चाहिए कैश। तो आप लालच देंगे अपने कस्टमर्स को कि आप कैश में ले जाइए, मैं आपको 2% और एडिशनल डिस्काउंट दे दूँगा। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट किया जाता है, दैट इज़ द पर्पस। और जो इनवॉइस में से मूल्य को जो रिड्यूस करता है वो करता है ट्रेड डिस्काउंट, जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो इनवॉइस को इफेक्ट नहीं करता, वो कैश जितनी पेमेंट कर रहे हो उसमें रिडक्शन कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा न्यूमेरिकल करते समय। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक बात और ध्यान आती है कि हम ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट अकाउंट को क्रिएट नहीं करते, जबकि हम कैश डिस्काउंट में हम डिस्काउंट अकाउंट को क्रिएट करके उसके इम्पैक्ट को डिस्काउंट के रूप में दिखाते हैं। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम डिस्काउंट अलाउड करके दिखाएंगे। और अगर हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, हमने किसी से ख़रीदा है सस्ता माल और उसने डिस्काउंट दिया है, तो हम डिस्काउंट रिसीव करके उसे क्रेडिट करके दिखाएंगे। डिपेंड करता है कि आप डिस्काउंट को प्राप्त कर रहे हो या दे रहे हो।
आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम 4 बेसिस पर इसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एक्नो से जुड़े रहिए, इसमें छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाता है। आप पिछली वीडियोस को भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बने रहिए एक्नो पर, और अकाउंट्स की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें +1 +2 से रिलेटेड सीखिए, चाहे वो NCERT से संबंधित है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से संबंधित है।